दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ना, अगर आप जो है ना झारखंड से हैं और अगर आप दोस्तों खुद से जो है ना ऑनलाइन माध्यम से इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करके, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए होने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप जो है ना एंड तक देख लेते हैं ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप जो है ना खुद से ही जो है इनकम सर्टिफिकेट बना पाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि CSC सेंटर, प्रज्ञा केंद्र, ब्लॉक, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप जो है ना इजी तरीके से जो है इनकम सर्टिफिकेट बना पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए और जितने भी मैं स्टेप्स को यहाँ पे बोलूँगा उन स्टेपों को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे ना कि झारखंड में जो है ना इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यकता पड़ती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आवेदन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म आप देख पा रहे होंगे कुल 4 पेज का ये फॉर्म है ना। तो ये फॉर्म आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो इस फॉर्म को लेने के लिए ना जो है आपको मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। मैं ये फॉर्म आपको तुरंत ही दे दूंगा, है ना। और इसको आप भरेंगे कैसे? तो इसको भरने के लिए आप जो है ना यूट्यूब पे आएंगे एंड झारखंड लिखेंगे, झारखंड इनकम सर्टिफिकेट का आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे। देन आप यहाँ पे देखेंगे एक वीडियो आएगा, इसमें पुराना वीडियो भी आपको मिलेगा, बट ये जो नया वीडियो है ना 2025 का, तो इसी वीडियो को आप देखिएगा। यही जो फॉर्म है ना, यही फॉर्म मैं भर के दिखाया हूँ और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे वो भी मैं उस वीडियो में बताया हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म मेरे से ले लेंगे, है ना। उसके बाद आप जो है इसको अच्छे से भर लेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे वो तो मैं बता ही रहा हूँ। तो आप समझ गए एप्लीकेशन फॉर्म क्या है और ये आप कहाँ से भरेंगे और कहाँ से आपको मिलेगा। अभी दूसरा डॉक्यूमेंट आप देखेंगे आवेदक का आधार कार्ड, मतलब जिसका भी यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई होगा ना उसका आधार कार्ड यहाँ पे अटैच करना होगा। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देखेंगे पिता का आधार कार्ड, है ना। और पिताजी अगर नहीं होंगे तो माता का आधार कार्ड। और यहाँ पे पति का आधार कार्ड मैं क्यों लिखा हूँ, देखिए बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो शादी के बाद इनकम सर्टिफिकेट बनवाती है ना। तो उस केस में जो है ना माता का आधार कार्ड ना पिता का आधार कार्ड लगेगा, सिर्फ और सिर्फ पति का आधार कार्ड लगेगा। तो आप देखेंगे आप किस प्रकार के जो है ना आवेदक हैं उस प्रकार के अकॉर्डिंग आप जो है ना मतलब गार्जियन का आधार कार्ड यहाँ पे लगाएंगे। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें आप देखेंगे यहाँ पे जमीन या मकान से संबंधित कोई एक दस्तावेज। देखिए अगर आपका जो है जमीन है मतलब खतियान है तो आप खतियान का यहाँ पे जेरॉक्स लगा सकते हैं। और आप जिस भी मकान में रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा ही, उसका आपको एक जेरॉक्स यहाँ पे लगाना होगा, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कोर्ट जाना होगा आपको, अपना जो भी न्यायालय जो भी सिविल कोर्ट होता है वहाँ पे जाके आपको एफिडेविट करवाने होते हैं। तो एफिडेविट कैसा होता है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये फॉर्म मैंने रेडी किया हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, है ना। तो आप ये देखिए ये एफिडेविट होता है, ये जो है ना ये इनकम प्रूफ है आपका, जो है ना किस किस माध्यम से इनकम होता है एक एफिडेविट बनता है ना। तो आप ये देख सकते हैं ये आपको कोर्ट में जाके कराने होंगे। बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना होगा। सबसे पहले क्या एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आवेदक का आधार कार्ड, फिर गार्जियन का आधार कार्ड एंड जमीन या मकान से रिलेटेड कोई भी एक डॉक्यूमेंट, है ना। इसके बाद कोर्ट से आपको जो है ना एक एफिडेविट तैयार करवाने होंगे। तो यही दोस्तों 5 डॉक्यूमेंट है आपको रेडी करने होंगे, है ना। इसमें आप देखेंगे मैंने कैसे जो है डॉक्यूमेंट को रेडी किया हूँ। आप देख सकते हैं जो भी इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म है ये 4 पेज का फॉर्म है। तो ये 4 पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आधार कार्ड, फिर जो है ना पिता का आधार कार्ड, है ना। इसके बाद एफिडेविट, है ना। और इसके बाद जो है ना एक ज़मीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। मैं यहाँ पे अटैच नहीं किया हूँ, मैं दूसरे फाइल में रखा हूँ। और इसको सबको ना दोस्तों आपको एक ही सिंगल PDF में बनाना होगा। जो भी 8 पेज होगा, 9 पेज होगा, सबको आपको से मतलब एक सिंगल आपको PDF बनाना होगा, है ना। इसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे अभी ऑनलाइन फॉर्म को भरना है।
दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है ना आप गूगल पे आएंगे एंड झार सेवा लिख के सर्च करेंगे। देन आपको दोस्तों सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना, देन आप देखेंगे झारसेवा.झारखंड.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे आप आ चुके हैं। तो आने के बाद दोस्तों आपको जो है ना यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाने होंगे। अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड जो भी लॉगिन आईडी है, जो भी पासवर्ड है एंड कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस बता देता हूँ ताकि जो भी व्यक्ति इस वेबसाइट पे आज तक विजिट नहीं किए थे ना, वे लोग किस प्रकार से अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर योरसेल्फ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे ही आपको क्लिक करना है एंड कुछ बेसिक जानकारियाँ मांगी जाएंगी। देन आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे एंटर करना है, इसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको देना है, फिर एक मोबाइल नंबर आपको देना है और मोबाइल नंबर आप ईमेल आईडी ये सब जो है ना वैलिड दीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस होता है ये ओटीपी के माध्यम से होता है। तो अगर आप वैलिड नहीं दीजिएगा तो ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा। फिर आपको जो है ना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। तो दोस्तों पासवर्ड जो है ना आप इस प्रकार से रखिएगा। मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो कैपिटल M रखिएगा, OHAN आप जो है ना स्मॉल रखिएगा, फिर @ मीन्स कोई सभी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे रखिएगा। इसके बाद 1 2 3 3 2 1 मतलब इस प्रकार से आप जो है ना पासवर्ड को रखेंगे। फिर आप जो है ना अपना जो भी स्टेट है उसको चुनेंगे, मतलब झारखंड चुनेंगे। इसके बाद कैप्चा को फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन आपकी ईमेल मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP को वेरिफिकेशन करने के बाद आपका यहाँ पे ID क्रिएट हो जाता है। इसके बाद अभी आपको आना होगा लॉगिन वाले सेक्शन में एंड इसमें देखेंगे आपको लॉगिन आईडी मांगा जा रहा है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी होता है ना दोस्तों, वही लॉगिन आईडी हो जाता है एंड पासवर्ड जो भी आप रखेंगे, जिस प्रकार का पासवर्ड आप क्रिएट किए होंगे वही आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। कैप्चा फिलअप करके जो लॉगिन पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आप देखेंगे आप जो है ना इस प्रकार से सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा, रोल जो है आपको यहाँ पे सिटीजन दिखेगा, है ना। एंड यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल आप कर सकते हैं, मतलब एडिट वगैरह कर सकते हैं। एंड अभी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको जो है ना अप्लाई फॉर सर्विस पे आना होगा एंड व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे चलते होंगे ना, सबका लिस्ट आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे सर्च करना होगा इनकम, ठीक है, INCOME। देन आप यहाँ पे देखेंगे इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट का जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो यहाँ पे दिख गया है। इसी फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप, जो भी आवेदन प्रकार है, इसमें आपको नॉर्मल चूज करना है। इसके बाद सोल्यूशन में आपको क्या देना है, श्रीमती कुमारी। तो देखिए श्री कौन लोग यूज करेंगे, ठीक है, जितने भी पुरुष हैं सब कोई जो है यहाँ पे श्री यूज करेंगे, चाहे वो 18 साल से नीचे है, चाहे वो 18 साल से ऊपर है ना। मतलब जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए श्री है। और श्रीमती क्या है, शादीशुदा महिला जो होंगे वही श्रीमती यूज करेंगे। और कुमारी किन लोगों के लिए है, जो अनमेरिड फीमेल सब होती है, ठीक है, जो भी लड़कियां यहाँ पे शादी नहीं होती है उन लोगों का यहाँ पे कुमारी यूज कर सकता है। तो समझ गए तीनों चीज कौन क्या यूज करेंगे, है ना। इसके बाद जेंडर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर श्री यूज करेंगे तो जेंडर मेल आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे श्रीमती यूज करेंगे तो फीमेल आ जाएगा, कुमारी यूज करेंगे तो यहाँ पे फीमेल आ जाएगा। मतलब क्या इसमें बता दिया जा रहा है कि किस कैटेगरी में क्या आएगा, ठीक है। इतना दूर समझ गए। अभी यहाँ पे जो है ना नाम फिलअप करना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम आप फिलअप करेंगे। आधार कार्ड में आप यहाँ पे देखेंगे मैं सब कुछ ब्लर किया हूँ, जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। मान लीजिए आपका नाम अजय है, ठीक है, अजय कुमार है, तो अजय फर्स्ट नेम हुआ और मिडिल नेम कुछ नहीं है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दीजिएगा, नहीं तो मिडिल नेम को आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका लास्ट नेम है, मान लीजिए अजय कुमार नाम है तो इस प्रकार से आप अजय कुमार मेंशन करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको ईयर का चुनाव करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसको चुनेंगे, फिर ईयर को चुनेंगे, फिर जो है ना डेट को चुनेंगे। तो इस फॉर्मेट में आप जो है ना डेट ऑफ बर्थ को सेट करेंगे। इसके बाद आपका जो भी एज होगा ना, मतलब डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं ना।
इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद अप्लाइंग फॉर में आपको फ्रेश एप्लीकेशन मतलब फ्रेश सर्टिफिकेट में चूज़ करना है। इसके बाद इनकम एफिडेविट डिटेल में अगर आप जो है ना इसमें जो भी एफिडेविट आप कराते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नंबर हो सकता है, ये वाला आप यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आप ये जो इनकम एफिडेविट नंबर और इनकम एफिडेविट डेट अगर नहीं भी देते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा ये आप स्किप कर दीजिए, इसमें आपको कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है ना, आराम से आपका सर्टिफिकेट बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद ऑथराइजेशन डिटेल, इसमें आपको किस लेवल का जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाने हैं, तो आप सीओ लेवल का बनाना चाहते हैं मतलब सर्कल ऑफिसर, या फिर जो है ना एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर का बनाना चाहते हैं, या फिर जो है ना डिप्यूटी कमिश्नर का बनाना चाहते हैं। तो जो भी आप बनाना चाहते हैं, जिस भी लेवल का बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। और सब लेवल का सेम ही डॉक्यूमेंट लगता है, अलग डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना होगा ना। इसके बाद रिलेशन टाइप आप यहाँ पे देखेंगे, एप्लीकेंट इज है ना, तो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसका यहाँ पे पिताजी का डिटेल है ना, या फिर माताजी का डिटेल, या फिर हस्बैंड का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें मैं सन ऑफ चूज करूंगा। इसके बाद जो पिताजी है वो श्री है ना। इसके बाद जो भी पिताजी का नाम है, मान लीजिए विजय है नाम है ना, विजय कुमार, तो विजय इस प्रकार से एक जगह में विजय लिख देंगे, और यहाँ पे मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को छोड़ के कुमार यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई शादीशुदा महिला अप्लाई कर रही है तो यहाँ पे वाइफ ऑफ होगा है ना, और कोई फीमेल अप्लाई कर रही है तो यहाँ पे डॉटर ऑफ होगा, मतलब वो आप देख लीजिएगा है ना अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस जो भी होगा, प्रेजेंट एड्रेस मान लीजिए आपका गाँव का नाम कुछ भी है, मैं यहाँ पे डेमो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिर्फ गाँव का नाम लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आपका एरिया है वो आप लिख दीजिएगा। फिर आपको जो है कंट्री में इंडिया चुनना है, फिर यहाँ पे स्टेट आपको चुनना है, फिर डिस्ट्रिक्ट चुनना है। तो दोस्तों आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं इसको आप चूज करेंगे है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सब डिविजनल, तो ये जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनेंगे ना उसके अंतर्गत जितने भी सब डिविजनल आते होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। फिर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे डेमो यूज कर रहा हूँ। इसके बाद आपका जो भी एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन है ना वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे लोकेशन आपको अभी सेट करने होंगे, तो आपका जो एरिया है वो किस टाइप का लोकेशन है, रूरल एरिया है, म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नोटिफाइड एरिया काउंसिल है, नगर पंचायत है, या फिर क्या है कैंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक है, जो भी होगा। मैं यहाँ पे रूरल का दिखा रहा हूँ तो रूरल पे चूज करूँगी। इसके बाद ब्लॉक का जो भी नाम होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक का जो लिस्ट है ना ये किसके अकॉर्डिंग आ गया है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चूज किए हैं, जो भी सब डिविजनल आप यहाँ पे चूज किए हैं, जो भी सब डिविजनल यहाँ पे दिए हैं उसके अंतर्गत जितने भी ब्लॉक है ना वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। फिर ग्राम पंचायत का क्या नाम है ना वो आपको यहाँ पे देना होगा। ग्राम पंचायत जैसे ही देंगे उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी यहाँ पे मतलब गाँव आते होंगे, गाँव वो आते होंगे वो आपको यहाँ पे देना होगा। फिर मोहल्ला टोला में गांव का नाम लिख देंगे है ना, और यहाँ पे अगर नहीं भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो भी एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, ये जो पंचायत से स्वयं सेवक डिटेल है इसको भी आप मत भरिएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। अभी जो है ना परमानेंट एड्रेस आपको देना है, और अगर आपका जो है ना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो इसमें आप अलग से भरिएगा, और अगर सेम है तो ये वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा ना, देन आप यहाँ पे देखेंगे वो वाला चीज हट जाएगा है ना। अभी इनकम डिटेल आपको देना होगा, मतलब इनकम आप किस में क्या इनकम करते हैं। तो पहला वाला जो है ना दोस्तों ये फार्मिंग मतलब जो भी खेती बाड़ी है उसके अकॉर्डिंग इनकम होता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑक्यूपेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होता है। बिजनेस इनकम यहाँ पे है, और यहाँ पे अदर सोर्स का इनकम ये है, और यहाँ पे हाउस रेंट का इनकम ये है। तो मान लीजिए आपका जो है ना सारा इनकम जो है ना खेती से होता है, तो खेती का जो भी इनकम है वो आप यहाँ पे देंगे, बाकी जगह में आप 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टोटल इनकम देख सकते हैं। मान लीजिए आप खेती नहीं करते हैं, आप लोग बिजनेस वाले हैं, तो यहाँ पे आप 0 करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी 0 करेंगे, और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो भी होता है वो आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए 1.5 लाख का होता है तो 1.5 लाख आप यहाँ पे देंगे। और अगर मान लीजिए आपका जो भी मतलब कुछ ऑक्यूपेशन के माध्यम से आता है तो सब जगह 0 करके सिर्फ ऑक्यूपेशन में दे देंगे। मतलब जिसमें भी इनकम होता है सिर्फ उसी को भरना है,
बाकी सबको आपको जो है ना जीरो करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आपका कुछ अदर सोर्स से आता है तो वो अदर सोर्स में ही सिर्फ भरिएगा, बाकी में जीरो आप कर दीजिएगा, ठीक है। हाउस रेंट में सिर्फ आता है तो हाउस रेंट का सिर्फ भरिएगा, बाकी सब में जीरो भर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे खेती से है तो खेती को मैं यहाँ पे करके बाकी सब जीरो में यहाँ पे कर दूंगा। फिर टोटल इनकम आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद वेदर द एप्लीकेंट्स मदर फादर एम्प्लॉयड इन एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विस, तो इसमें आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट बनाने का आपका उद्देश्य क्या है, एजुकेशन के लिए बना रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए बना रहे हैं, तो जो भी होगा आपका बना मतलब ये इसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। फिर आप देखेंगे ये जो RAS डिक्लेरेशन है इसमें ये सी रहेगा, इसमें आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे आएंगे, ये जो एडिशनल डिटेल है ना दोस्तों, इसमें आपको आपका जो भी यहाँ पे ब्लॉक में अप्लाई किए हैं, जो भी हल्का कर्मचारी यहाँ पे दिखेगा, आपका एप्लीकेशन जो है ना उस हल्का कर्मचारी के पास फॉरवर्ड होगा, ठीक है, जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो ये सब दोस्तों आप अच्छे से भर दीजिएगा, मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझा दिया हूँ। अभी जो है ना कैप्चा फिलअप करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन अभी जो है ना सबमिट नहीं हुआ है, अभी आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने के लिए बोला जा रहा है, मतलब एक एक डिटेल आप जो है ना अच्छे से चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो अभी भी जो है ना एडिट पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि कुछ सही है, सब कुछ ओके है, तो अटैच पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने आपको प्रथम ही बताया हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 4 पेज का है, इसके बाद आधार कार्ड, पिताजी का आधार कार्ड है ना, और उसके बाद जो भी आपका एफिडेविट है एंड खतियान है, खतियान या फिर जमीन रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आपको एक सिंगल PDF बनाने होंगे, ठीक है। और सिंगल PDF को दोस्तों आपको सेम जगह में अपलोड करना होगा, मतलब सेम जगह में उसी को ही अपलोड करना है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, 500 KB के नीचे होना चाहिए, PDF होना चाहिए और 500 KB के नीचे होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपलोड करके सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को आप अच्छे से और एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे एंड डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, देन आप डॉक्यूमेंट को यहाँ से देख भी सकते हैं कि आखिर मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया हूँ, उसको ठीक से आप वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं ना। इसके बाद सब कुछ सही होने के बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप देखेंगे आपके पास जो है ना इस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगा। आप जो है ना इसको PDF में भी कन्वर्ट करके इसको आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों पूरी प्रोसेस है कि कैसे आप इनकम अप्लाई करेंगे। अभी दोस्तों स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो ये जो व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन इस पे क्लिक करेंगे एंड ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, आपको गेट डाटा पे क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे दोस्तों आपके द्वारा जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म भरेंगे ना वो सबका लिस्ट यहाँ पे दिखेगा ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने क्या अप्लाई किया था, इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट का जो भी रेफरेंस नंबर है वो दिखेगा, है ना। सबमिट मतलब जिस दिन अप्लाई करेंगे उसका डेट दिखेगा और ड्यू डेट दिखेगा। ड्यू डेट मतलब क्या, इस डेट के अंदर आपका सर्टिफिकेट बनेगा ही बनेगा, है ना। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनिशिएट दिखेगा। इनिशिएट मतलब क्या, अभी आपका जो है ना फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, तो पहले जाएगा रेवेन्यू कर्मचारी के पास, तो वो वेरीफाई करके जो है सर्कल इंस्पेक्टर को फॉरवर्ड करेंगे। सर्कल इंस्पेक्टर को फॉरवर्ड करने के बाद सर्कल ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे, तो आपका सर्टिफिकेट इस प्रकार से सक्सेसफुली बन के आ जाएगा ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जाने ना कि आप जो है ना इनकम सर्टिफिकेट कैसा अप्लाई कर पाएंगे आप अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से खुद से ही जो है ना घर बैठे आसानी से। तो पूरा प्रोसेस दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा ना, आप इजी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट बना पाएंगे, ठीक है। और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आखिर आप कुछ सीख ही जाएंगे, ट्राई करने से आपका लाखों करोड़ों यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा। एक बार थोड़ा आप ट्राई कीजिएगा, 200-400 खर्चा आएगा। खुद अगर एक बार सीख गए तो आप हमेशा के लिए आप खुद ही बना पाएंगे, और आमने सामने का भी बना पाएंगे और घर का तो बना पाएंगे ही, ठीक है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।